अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हुसैन। नाजरीन, पहले भी एक मरतबा इस बहन का मैंने इंटरव्यू लिया है, लेकिन अब दोबारा ज़हमत हुई है, तो आइए पूछते हैं इस बहन की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, आप कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह भाई, दुआएं हैं आप सबकी। बहन, आपने दोबारा मुझे क्यों कॉल की? क्यों दोबारा आप फिर मीडिया के ऊपर आप आ गई? भाई, मैंने इसलिए आपको दोबारा ज़हमत दी है कि पहले जो मेरी वीडियो बनी है उस पर मेरा नंबर गया है, तो हेल्प तो मेरी अभी तक किसी ने नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने मुझे परेशान किया, बहुत गलत मैसेज किए हैं। तो खुदारा मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी भी माएँ बहनें कभी मेरी जगह पे आ सकती हैं, क्योंकि वक्त और हालात बदलने में ना मेरा खुदा कोई टाइम नहीं लगाता। तो मुझे बहुत परेशान किया, और अगर जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर मेरी हेल्प नहीं करनी तो मुझे कोई तंग भी ना करे। नाजरीन, आपने सुना बहन की ज़बानी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा गलीज़ लोग शामिल हो चुके हैं कि हेल्प करने के बजाय किसी को फ़जूल परेशान करना, उन्हें तंग करना। आप एक मर्तबा अपनी नज़र अपने आप के ऊपर डालें कि अगर आपकी माँ बहन को कोई तंग करे तो आपको कैसा लगेगा। अगर कोई मजबूरन फैमिली अगर अपनी वीडियो बनवाती है किसी परेशानी से या अपनी हेल्प के लिए, तो आप लोग उनके साथ ये रवैया इस्तेमाल करते हो। तो भाई, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई है, तो अब मैंने इसीलिए बुलवाया है कि दुनिया में तो इंसानियत ख़त्म ही हो गई है ना, दुनिया में कोई अच्छा इंसान रह ही नहीं गया। 3 हफ्ते हो गए, यानी कि 1 महीना होने वाला मेरी वीडियो को, लेकिन मेरी अभी तक किसी ने कोई हेल्प नहीं की। और जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो तो बस पूछते हैं ये है वो है, बस ठीक है बाद में कॉल करते हैं, अल्लाह हाफिज़। और अब मैं इस वीडियो में नंबर नहीं दूँगी, तो अगर मेरे साथ किसी ने मेरी हेल्प करनी हो तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूँगी। तो अगर किसी ने मेरे साथ रब्ता करना हुआ ना, तो मेरी पहली वीडियो में जो है ना मेरा नंबर मौजूद है। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, अगर हमारा दिल चाहे तो जो बंदे किसी बहन या दी बेटी को बिला उज़र मैसेज करके गंदी गंदी गुफ्तगू करते हैं, अगर हम चाहें तो उसको पूरी दुनिया में नंगा करें, ताकि ऐसे गलीज़ लोग दोबारा ऐसी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा मैसेज ना करें या ऐसी गुफ्तगू ना करें। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ज़ाहिर सी बात है, पहले भी उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। मैं तो यही चाहता हूं कि आप मीडिया के ऊपर ना ही आएँ, क्योंकि ये तो बेगैरत लोग हैं। किसी के साथ हेल्प करना तो बड़ी दूर की बात है, ये गलत मैसेज करते हैं। अगर कोई अच्छे इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ अच्छे इंसान भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, पता नहीं अच्छे इंसान जो है ना पता नहीं कहाँ पे रह गए हैं, क्यों नहीं वो जो अच्छे इंसान है मेरी वीडियो को देख रहे हैं और क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे हैं। मैं एक मेहनत करने के लिए रोड पे खड़ी हूँ, तो मेरे पास रज़ाई नहीं है, चारपाई नहीं है, तो बहुत सर्दी है या गर्म शॉल नहीं है, तो मैं क्या किसी को बताऊँ। सब मेरे हाल का आपको बेहतर पता है, क्योंकि आप देख चुके हैं। तो अब ये कहेंगे मैं लाइव देखना, तो आप घर जाकर मेरे देख भी सकते हैं। लोगों ने सब जिन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, तकरीबन 1500 से ज़्यादा मुझे कॉल आ चुकी है, 2000 लोगों ने मुझे कॉल की, व्हाट्सएप पे भी और वैसे भी। वो कहते हैं हमें प्रूफ दे, कईयों ने वीडियो कॉल भी की है और प्रूफ भी मैंने उनको दिया, लेकिन मुझे बाद में कोई रिप्लाई नहीं दिया किसी ने। नाजरीन, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ऐसी बहनें जो मेहनत करके हक हलाल की रोज़ी कमाने को तरजीह देती हैं, आप अगर उनका मजाक उड़ाएंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे? यही चेहरा दिखाएंगे कि कोई गरीब इंसान अपनी हेल्प के लिए वीडियो बनवाता है या अपनी मजबूरी के लिए वीडियो बनवाता है, तो आप उसे परेशान भी क्या करेंगे और मजबूर भी क्या करेंगे? नाजरीन, इंशाल्लाह हम इनके घर की हालत भी आपको दिखाएंगे, साथ ज़रूर तावन करें। गुम हुआ था, क्या वो अब आपको मिल गया या नहीं? सर जी, वो मिल गया है मुझे, लेकिन अभी तक उसको मैं लेकर नहीं आई हूँ। उसको क्यों नहीं लेकर आई? उसका किस वजह से आप उसको नहीं लेके आई? क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं है, उस पर 8-10 हज़ार रुपया खर्चा आ रहा है। वो बहावलपुर में है और पहले तो 2-3 दिन जाने में लगेंगे, फिर आने में लगेंगे, और मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि मैं इतने पैसे लगाकर उसको जाकर लेकर आ सकूं, और मेरे से बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब हैंडल करना। अच्छा नाजरीन, मैंने दूसरे चैनल पे भी ये वीडियो अपलोड की थी। उसकी वजह ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्यूज़ की खातिर वीडियो नहीं बनाता, ना मुझे ज़रूरत है यूट्यूब से कमाई करने की।
میں یہ خدا اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ میرا مقصد ہوتا ہے غریب فیملیوں کی آواز آپ لوگوں تک پہنچائی جائے، لیکن ناظرین افسوس تب ہوتا ہے مجھے جب آپ لوگ 1,60,000 بندے نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں کسی ایک بندے نے بھی اس بہن کی ہیلپ نہیں کی، تو افسوس تو ہوگا۔ آگے بھی مجھے امید نہیں آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ اس بہن کی خدمت کریں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ اس کا بچہ گم ہوا، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے ناظرین کہ وہ کرایہ بھر کے اپنے بچے کو واپس لا سکے۔ تو آپ غمگین تو ہوتی ہوں گی اپنے بچے کی وجہ سے۔ جی میں بہت روتی ہوں۔ ناظرین یہ دیکھیں بہن رو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے جب ماشاءاللہ پہلے انہوں نے ویڈیو بنوائی تو لوگوں نے تب بھی کوئی مدد کوئی تعاون نہیں کیا۔ ناظرین ظاہر سی بات ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس کے اوپر یہ چائے کا ٹھیلا لگاتی ہے بھائی، تو اس میں کتنا نظام چلتا ہوگا، دکان کا کرایہ، بل۔ اب انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا ہے ناظرین جہاں اپنے 5 بچوں کی رہائش انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگوں کے مجھے کمنٹ ہیں کہ مدثر بھائی آپ دیکھ کے آئیں کہ ان کی گھر کی کیا حالت ہے۔ جو یار مجھ پہ یقین کرتے ہیں، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، خدا را اس بہن کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مدد کریں یار۔ میں نے بھی جان خدا کو دینی ہے، آپ نے بھی جان خدا کو دینی ہے۔ آپ جتنے لوگ بھی مجھے میسج کرتے ہو، آپ مجھے ایک بھی انسان بتا دیں کہ میں نے کبھی کسی انسان کو کہا ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں آپ پیسے سینڈ کرو۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یار جس کا میں نے نمبر دیا ہے آپ ان کے ساتھ ہیلپ کریں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا اپنے محبوب کے صدقے۔ میں کہتا ہوں ایسی بہنوں کی ہیلپ کرو یار، آپ میرے ساتھ جڑو۔